धमाका हुआ था उस टाइम मैं कैफेटेरिया में था, उसमें शीशे भी टूट गए थे। 22 से 23 लोग इसमें जख्मी हुए हैं और 12 लोग जो है ना उसमें शहीद हुए हैं। उसमें हमारे एक वकील साहब है वो भी मतलब शहीद हुए हैं। उनमें अक्सर तादाद जो है ना उनमें वकला की है। काफ़ी ज़ोरदार और काफ़ी खौफनाक धमाका था। 2-3 उसमें मतलब बाइकिया वाले भी थे, 2-3 इसमें छोटे बच्चे भी थे। जी जज साहबान भी अंदर थे। लेटेस्ट अपडेट ये कि अभी भी थोड़े से लोग अभी भी अंदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की G11 कचहरी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह सवेरे तकरीबन 12:39 के करीब दो धमाके हुए। पहला कुछ धमाका हुआ और उसके बाद दूसरा एक गाड़ी से सिलेंडर फटा, जिसकी वजह से धमाके की शिद्दत में इजाफा हुआ। और यहाँ पर अब तक बताया जा रहा है कि 12 लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि 27 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं, जिनको पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मेरे साथ इस सारे वाक़े के ऐनी शाहिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, जब धमाका हुआ आप कहाँ पे थे? जब धमाका हुआ था उस टाइम मैं कैफेटेरिया में था अपने दोस्तों के साथ। तकरीबन ये 12:25 से 12:30 बजे का टाइम था। उस टाइम हम कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। उस टाइम ये धमाका हुआ था और धमाका काफ़ी ज़ोरदार और काफ़ी खौफनाक धमाका था। तो धमाके की आवाज़ इतनी शिद्दत से थी कि अंदर तक सुनाई गई? बिल्कुल धमाके की आवाज़ काफ़ी शिद्दत तक थी। अंदर से मतलब जो शीशे लगे हुए थे, कुछ इसमें शीशे भी टूट गए थे और काफ़ी मतलब शिद्दत से ये धमाका था और काफ़ी खौफनाक धमाका था। बिल्कुल। तो अब तक आपके पास क्या इतलात हैं, कितने लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, कितने शहीद हैं? अब तक ये इतलात है तकरीबन अभी 22 से 23 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं और 12 लोग जो है ना उसमें शहीद हुए हैं। उसमें हमारे एक वकील साहब है वो भी मतलब शहीद हुए हैं, गुमन साहब। और उनका नाम क्या है? गुमन साहब। गुमन साहब के नाम से वो मशहूर थे। तो वो गुमन साहब इसमें शहीद हुए हैं और एक दो और वकला है वो ज़ख्मी हैं। और इसमें अक्सर जो है ना मतलब आउटसाइडर भी इसमें मतलब काफ़ी सारे ज़ख्मी हैं और काफ़ी सारे जो है ना इसमें शहीद भी हुए हैं। ये बताएं, जो पहला धमाका हुआ वो खुदकुश बमबार किस पे सवार था, कैसे हुआ? जी पहला हम लोग ज़ाहिर सी बात है हम लोग अंदर थे जब पहला धमाका हुआ था। पहला धमाका बहुत खौफनाक धमाका था। फिर जब हम अंदर से बाहर की तरफ हम भागते हुए आए थे, जब हम आए थे तो हमें ये खबर मिली थी। उसी टाइम हमारे दोस्त कुछ बाहर थे तो उन लोगों ने कहा था कि ये बाइक पे हुआ है, ये खुदकश धमाका बाइक पे हुआ है। जी उसके बाद फिर फ़ौरन दूसरा धमाका भी हो गया? उसके बाद फ़ौरन दूसरा धमाका भी हुआ था कि लेकिन दूसरा धमाका ये था कि उसमें ये भी बताया जा रहा है अक्सर कि मतलब उसमें मतलब सिलेंडर फटा था, गाड़ी में एक सिलेंडर फटा था, उससे हुआ है दूसरा धमाका। तो ये जो लोग ज़ख्मी हुए हैं 22-23 अफराद बता रहे हैं और 30 के करीब का कहा जा रहा है, जी जी। उनमें ज़्यादातर तादाद वकला की है कहा जा रहा है। उनमें अक्सर तादाद जो है ना उनमें वकला की है। लेकिन ये था कि वकला जो है ना वो उस टाइम मतलब अक्सर वकला जो है ना वो अंदर की तरफ होते हैं ना, क्योंकि मतलब 12 साढ़े 12 बजे के टाइम अक्सर वकला जो है ना वो अंदर होते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उस टाइम कुछ वकला बाहर भी थे और 2-3 उसमें मतलब बाइकिया वाले भी थे, 2-3 इसमें छोटे बच्चे भी थे, ज़ख्मी में भी और शोदा में भी। और मतलब धमाका जो है ना वो काफ़ी नौयत का मतलब बड़ा और ख़तरनाक धमाका था। तो पुलिस ने अब तहकीकात कर रही है, आपका भी बयान कलमबंद किया गया? फ़िलहाल तो फ़िलहाल हमारा बयान कलमबंद नहीं किया। हमारे जो सीनियर है उसमें से कुछ लोगों का बयान कलमबंद किया है उसमें। कितने लोग थे जो अंदर आपके साथ मौजूद थे? उस टाइम कैफेटेरिया में तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रश होता है। ये कचहरी में जो है ना एट अ टाइम जो है ना मतलब रोज़ाना यहाँ पे 1000 से 1500 लोग यहाँ पे होते हैं। और इसमें जो है ना मतलब सिविलियंस भी होते हैं और मतलब ये जो क्लाइंट भी होते हैं और वकला भी होते हैं इसमें ज़्यादातर। जज साहबान भी अंदर थे? जी जी जज साहबान भी अंदर थे। अक्सर कुछ केसेस इस तरह थे कोर्ट रूम में थे, वो केसेस की सुनवाई हो रही थी। तो इसलिए जब ये धमाका हुआ है तो एक भगदड़ सी मच गई थी और सारे लोग जो है ना वो मतलब यहाँ वहाँ से निकलना शुरू हो गए थे। और अक्सर हमारे लोगों को जो है ना वो बाहर आने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उसी टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस भी पहुंच गए थे। और अक्सर हमारे लोग जो है ना वो काफ़ी टाइम तक अंदर महसूर रहे, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना वो बाहर की तरफ आ गए। अभी की लेटेस्ट अपडेट क्या है, अंदर कोई लोग मौजूद हैं? अभी कुछ लोग मौजूद थे लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये कि अभी भी थोड़े से लोग अभी भी अंदर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि धमाके की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि जो खुदकुश बमबार था वो बाहर था, लेकिन उसका जो सर है वो अंदर कचहरी के चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसका सर कचहरी के अंदर चला गया और कचहरी के अंदर जो है ना वो खून की वो जो छिके है वो भी अंदर आए। मतलब बिल्कुल ये सच है, ये बात बिल्कुल सही कोई है। और लोग भी अंदर पहुंचे? जी जी अंदर भी बहुत सारे लोग आए थे और उस टाइम मतलब कोशिश ये था काफ़ी लोगों का कि वो बाहर की तरफ जा रहे थे। जी जी। आपका इस सारे सिनेरियो पे क्या कहना है? आप एक वकला हैं, आपके वकला भाई शहीद हो गए इस धमाके की वजह जी से। जी जी बिल्कुल, मैं तो खुद बज़ात खुद मैं इसकी शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत करता हूँ और ये जो हुआ ये काफ़ी गलत हुआ है। और मतलब ये जो भी होना चाहिए था ये मतलब ये नहीं होना चाहिए था और इस पे जो है ना हम इज़हार अफसोस भी करते हैं।
اور اس بات پہ مطلب کافی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اس کہا جا رہا ہے کہ بار ایسوسیشن کو آپ کے وکلا کو پہلے سے وارن کر رکھا تھا کہ آج موسٹ پروبیبلی اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہو سکتا ہے. جی جی بالکل یہ سننے میں آ رہا تھا، لیکن یہ تھا کہ آج کا دن جو ہے نا وہ ہمیں مطلب کافی باقی دنوں سے آج کا دن ہمیں تھوڑا سا مختلف لگ رہا تھا. تو مطلب وہ سیکیورٹی چیکنگ کے حوالے سے اور اس چیز کے حوالے سے، تو اس لیے یہ آج کا دن ہمیں تھوڑا سا مختلف لگا تھا باقی دنوں سے. ابھی کچہری ساری خالی کروا لی گئی ہے. جی جی تقریباً ساری کچہری ابھی خالی کروا دی. کچھ جو ہے نا اس میں وکلا ابھی بھی موجود ہے، لیکن اکثر جو ہے نا وہ خالی کروا دی. تو اس میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان میں وکلا کے علاوہ کون کون لوگ شامل ہیں؟ بائکی حضرات بھی کہا جا رہا ہے. اس میں بائکیا والے تقریباً 2-3 بائکیا والے اس میں شہید تھے، اور 2-3 جو ہے نا اس میں چھوٹے بچے بھی تھے. تو پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے. کون کون سی پولیس یہاں پہ پہنچ چکی ہے؟ جی جی بالکل. ابھی اسلام آباد پولیس والے پہنچے، اسلام آباد ٹریفک پولیس والے پہنچے، پاک پوش کے نوجوان یہاں پہ پہنچے ہیں، اور سیکیورٹی کے کافی زیادہ مطلب لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں ابھی بھی. آپ کا اب حکومت سے کیا مطالبہ ہوا ہے؟ حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ایسے واقعات جو ہے نا یہ نہیں ہونے چاہیے، اور ایسے واقعات کے ہونے سے جو ہے نا پھر عوام میں اور تشویش پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسے عوام کی جو ہے نا مطلب روک تھام کرنی چاہیے. جو بھی اس کے پیچھے ہے ان کو جو ہے نا مطلب کٹہرے میں لانا چاہیے، اور ایسے واقعات جو ہے نا اس کو مزید جو ہے نا مطلب ان کا روک تھام کرنا چاہیے. آپ نے یہ بتائیں اپنی زندگی میں پہلے بھی کبھی اس طرح کا واقعہ دیکھا ہے؟ جی جی ابھی کچھ ٹائم پہلے ایفیٹ میں بھی اس طرح کا کچھ فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا تھا، لیکن وہ تو مطلب کچھ ٹائم پہلے کا تھا. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا مطلب 3-4 سال میں اس طرح واقعہ میں نے نہیں دیکھا. اور پھر ابھی کچھ ٹائم پہلے محسن نقوی صاحب بھی آئے تھے، اور وہ بھی یہاں پہ تھے. ابھی بھی وہ بھی چلے گئے، اور مطلب کافی سیکیورٹی ادارے والے یہاں پہ موجود ہیں ابھی بھی. بہت شکریہ. بالکل ناظرین، یہ تھے اس واقعے کے عینی شاہد جو ایک خود وکیل ہیں. ان سے آپ نے اس متعلق ساری تفصیلات جانی. اور اگر میں اس وقت بھی آپ کو باہر کا ماحول دکھاؤں تو یہاں پر پولیس کی، میڈیا کی بڑی نفری یہاں پر تعینات کر دی گئی ہے. صحافیوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. اور یہ جو آپ کو ٹینٹ لگے نظر آ رہے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ابھی صبح دھماکہ ہوا، اور اس کو مکمل طور پر کارڈن آف کر دیا گیا ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا اور اگر میں چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں، یہ وہ ایریا ہے جہاں پر آج صبح سویرے دھماکہ ہوا. اور وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صبح سویرے دھماکہ ہوا، جس کے بعد جو فضا جو ہے وہ سوگوار ہو گئی. ہر طرف اس دھماکے کی لہر دوڑ گئی. اور شہداء کی اگر بات کی جائے تو تقریباً اب تک 12 افراد بتائے جا رہے ہیں، اور تقریباً 27 سے 30 افراد ایسے ہیں جو زخمی ہو چکے ہیں. آپ کو اس متعلق لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.